ठीक है। तो ये देखें, ये हो गया बैलेंस, ये रोड जो है यहाँ पे बैलेंस हो गया, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ है, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ मास ज्यादा हो जाएगा अगर मैंने यहाँ कुछ रख दिया, उस तरफ मास कम हो जाएगा। ए वाला स्टेबल है और बी वाला जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स पर भी फॉल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, अच्छा, मास के सेंटर से तो हमें समझ में आ रहा है कि ये बॉडी के अंदर होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बॉडी के अंदर ही एक पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब बॉडी के पास होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लोकेट होगा, बॉडी के आउट साइड भी लोकेट हो सकता है। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, देखिए, सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी के मास की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जिसके अराउंड मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बराबर होगी। ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अराउंड मास जो होगा वो सेम होगा, ताकि आप उस बॉडी को बैलेंस कर सकेंगे। जैसे कि मैं एक रोड यहां पे बनाता हूं, ये हमने एक रोड ले ली जो कि एक यूनिफॉर्म रोड है। ठीक है, अब देखें, अगर ये इसका जो सेंटर होगा मास का वो बिल्कुल इसके सेंटर में लाए करता होगा। अब अगर आप देखें, मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है यहाँ पर, अगर आप इस पॉइंट के इस तरफ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जितना मास होगा इस रोड का उतना ही मास पॉइंट के इस तरफ भी होगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के मास जितना इस तरफ है उतना ही मास दूसरी तरफ है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मास का सेंटर कहलाएगा, मतलब जहां पर तमाम का तमाम मास जो है वो कंसंट्रेटेड है या जिसके अराउंड मास क्या इक्वली डिवाइड है, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब आपके अगर आपने ये पॉइंट फाइंड कर लिया तो आप इस पॉइंट के थ्रू बॉडी को बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि बॉडी को हम किस तरीके से सेंटर ऑफ मास के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होता है? नहीं, सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं होता। अगर आप एक तरफ से बॉडी के साइज को या बॉडी के मास को बढ़ा देंगे, मैंने एक रोड ली है, ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में था, तो क्या इसका भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होगा? नहीं। अब ये वाली बॉडी ऑब्वियसली यहां से तो मेजर नहीं होगी, यहां से तो बैलेंस नहीं होगी, तो ये बॉडी कहां से बैलेंस होगी, या इस तरफ से या उस तरफ से? बॉडी इस तरफ से बैलेंस होगी। अब हमें नहीं पता कि ये वाला पॉइंट कहां, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। ठीक है, तो हम बॉडी को बैलेंस करके देख सकते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मतलब जहां से बॉडी आप उसको बॉडी को आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, इस तरफ मास ज्यादा है और उस तरफ मास कम हो जाएगा, इसलिए सेंटर में पॉइंट नहीं होगा। पॉइंट होगा यहाँ पर, लेट से अगर ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, हम कंसिडर करते हैं कि ये वाला जो है हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के इस साइड जितना मास होगा उतना ही मास सेंटर ऑफ पॉइंट के दूसरी साइड भी होगा। फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। मतलब इसके अराउंड मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, बराबर होगी, सेम होगी। सही है, तो हम देखते हैं कि अभी, अच्छा, फिर हम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का तमाम वेट एक्ट करता है। अगर आप वेट की बात करते हैं ना, तो वेट के अंदर तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है बॉडी का मास और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड जी। ठीक है, तो अगर हम देखें वेट दो तरीकों से चेंज हो सकता है, मास से भी और जी से भी। अगर मैं यही वाली रोड लूं, अब अगर ये मैंने रोड लिए, हमें पता है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, तो ये बॉडी को मैंने यहां पर इसके ऊपर बैलेंस कर दिया, ये बॉडी गिरेगी नहीं क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इस बॉडी के ऊपर है। ठीक है, तो ये बॉडी गिरने वाली अभी नहीं है, बैलेंस होगी। लेकिन हमें यह भी पता है कि यहाँ पर भी ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू होगी कोई ना कोई, और इस तरफ भी जी की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू दोनों तरफ सेम होगी। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर जी की वैल्यू को बढ़ा दूं, किसी तरीके से अगर हम जी की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो आप बताएं क्या ये बैलेंस रहेगा? अब ये बैलेंस नहीं रहेगा। अब देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे ना, अगर मैं जी की वैल्यू जब नहीं बढ़ा रहा था, बॉडी बैलेंस थी, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी इसका यही था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका सेम पॉइंट था। लेकिन जब मैंने जी की वैल्यू बढ़ाई तो ये बॉडी यहां की तरफ फॉल कर जाएगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहां की तरफ उसकी वेट फोर्स ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी जी बढ़ जाएगा इस तरफ,
तो जब जी बढ़ जाएगा पॉइंट के इस तरफ, देखिए मास इस तरफ देखिए और इस तरफ मास देखिए, दोनों तरफ मास क्या है सेम, लेकिन इस तरफ जी की वैल्यू बढ़ने से यहाँ का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। उस तरफ जी की वैल्यू कम थी तो वेट भी वहां का कम होगा। जब जहां का वेट ज्यादा होगा, और हमें पता है कि वेट एक फोर्स है, जब वेट एक फोर्स है तो फोर्स की वजह से बॉडी यहाँ की तरफ टिल्ट हो जाएगी और फॉल कर जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ अगर आप जी बढ़ा देते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर यहां नहीं होगा बल्कि कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। मतलब अब सेंटर ऑफ मास का पॉइंट अलग होगा, वो सेंटर में होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां शिफ्ट हो जाएगा, हमारे लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, हमारे लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप बॉडी को यहां से बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, फिर हमें बॉडी को यहां से बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी यहां से गिर रही थी। ठीक है, तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो पहले हम बुला लेते हैं बच्चों को, आप आ जाएं। और ये एक यूनिफॉर्म रोड है, मतलब इसका जो हमने रोड की बात करे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आप इसको बैलेंस करें। ठीक है, तो ये देखें, ये हो गया बैलेंस, ये रोड जो है यहाँ पे बैलेंस हो गई, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ है। क्या ये रोड यहां से बैलेंस हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अब अगर हमने यहां से बैलेंस करना है, लेट्स से मैं यहां पर अगर किसी चीज को हैंग कर दूं, तो क्या यहां पर ये ऑब्जेक्ट बैलेंस, इसका सेंटर ऑफ मास भी यही है और भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही है, लेकिन अगर मैं यहां पर मास बढ़ा दूं तो सेंटर ऑफ मास मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब बॉडी यहां से बैलेंस नहीं होगी बल्कि बॉडी यहां कहीं से बैलेंस्ड होगी। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास को मैंने क्या कहा, शिफ्ट, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ मास ज्यादा हो जाएगा अगर मैंने यहां कुछ रख दिया, और उस तरफ मास कम हो जाएगा। तो जहां मास ज्यादा होगा वहां बॉडी की ग्रेविटी वेट फोर्स जो बढ़ जाएगी, वो बॉडी फॉल कर जाएगी। सही है, और जरूरी है, थैंक यू, तो जरूरी है कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर मैं आपसे पूछूं दो एक डायग्राम बना के कि मेरे को बताएं इसमें से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ठीक है, ए वाला या बी वाला, ए वाला स्टेबल है और बी वाला जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स पर भी फॉल कर सकता है। ठीक है, और कर जाएगा फॉल, क्योंकि ये है कि देखिए अब अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा ना तो सेंटर ऑफ मास इसका कहीं यहां कहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये पॉइंट जो है इसके ऊपर जितना मास है उतना ही मास इस बेस का होगा, तो मास अगर बराबर है तो सेंटर ऑफ मास का होगा इस तरफ होगा। लेकिन और अगर यहां पे देखें यही पॉइंट कहां होगा, यहां पर, यहां होगा। सही है, ये पॉइंट कहां होगा, यहां पर। तो सेंटर ऑफ ये वाला जो पॉइंट होता है हमारे पास बॉडी के अंदर, ये पॉइंट जो होता है ये जितना ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा बॉडी के अंदर अनस्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहेगी। ठीक है, मतलब ये कि जितना ऊपर ये होगा उतनी ज्यादा बॉडी अनस्टेबल रहेगी और फॉल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा ये पॉइंट नीचे की तरफ होगा उतनी ही ज्यादा बॉडी स्टेबल रहेगी। दूसरी बात ये कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो होता है वो बॉडी की सरफेस के अंदर लाए करना चाहिए। जैसे कि एक इमेज में आपको बना के दिखाता हूं, यहाँ पे ये हमारे पास एक सरफेस है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, क्या ये फॉल करेगा, अगर इसका हम देखें तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका यहां कहीं होगा, और यहां पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये बॉडी की सरफेस के अंदर आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा। ठीक है, लेकिन उसके बदले अगर मैं यहां पर आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊं, क्या ये गिर जाएगा, ये नहीं गिरेगा। अब देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहां होगा, और जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ मास देखिए बॉडी की सरफेस से बाहर निकल जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। सही है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास मतलब बॉडी के अंदर वो पॉइंट जहां पे बॉडी को आप बैलेंस कर सकते हैं या उसके अराउंड मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होती है। वेट ग्रेविटी के अंदर हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का तमाम वेट एक्ट कर रहा होता है, और अगर आप एक यूनिफॉर्म बॉडी लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके कहां होते हैं, सेंटर में एक ही पॉइंट के ऊपर लोकेट करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, ये पॉइंट बाहर की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो और किसी को बुलाते हैं ताकि हम सेंटर ऑफ मास को अच्छे तरीके से एक दफा और समझ लेते हैं। आप आ जाएं बेटा, चलें इसको बैलेंस करें, और हमें भी पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली सेंटर में होगा क्योंकि रोड हमारी यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये जो बॉडी की बाहर है ये यूनिफॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटर से ही बैलेंस्ड होगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास जो है इसके यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ताकि जब ये रोड जो है वो इस पॉइंट पे बैलेंस हो रही है। ठीक है,
चलिए हम इसको दूसरे किसी पॉइंट पे बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट के अराउंड दोनों तरफ सेम है, बराबर है।